परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का आग्रह किया। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार हो चुके हैं। बाईं ओर की दर्शकों से अनुरोध है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की गरिमामय एवं विराट उपस्थिति हम सभी के मन में अनंत उत्साह का संचार कर रही है। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते रहें। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। राष्ट्र के प्रति उत्साह और गौरव की भावना के साथ अत्यंत ही समर्पित होकर आप जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपके कर्मठ व्यक्तित्व एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता अतुलनीय है। आप देश की एकता, अखंडता एवं चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। छात्र जीवन से ही आप समाज एवं व्यक्ति को केंद्र में मानकर सेवा करते आए हैं। बतौर गृह एवं सहकारिता मंत्री आपके द्वारा उठाए गए अनेकों कदम राष्ट्र निर्माण में विशेष स्थान रखते हैं। आपकी संगठनात्मक कार्यकुशलता एवं नेतृत्व क्षमता का परिणाम है आज 75वीं हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिवस के अवसर पर भारी संख्या में जनता आपके निर्णय की सराहना करते हेतु स्वयं यहाँ मौजूद है। Honorable Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation, కేంద్ర మంత్రివర్యులు, అపర జ్ఞాని, రాజకీయ దురంధరులు ఈ రోజు హైదరాబాద్ విమోచన దినోత్సవ సందర్భంగా గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య। आज की परेड का पहला दस्ता है सीआईएसएफ की वीरांगनाओं का श्रीमती मोनिका सिहाग की कमान में। दूसरा दस्ता है रैपिड एक्शन फोर्स का श्री संकेत सुनील एस, सहायक कमांडेंट की कमान में। तीसरा दस्ता सीआरपीएफ के वीर जवानों का सुश्री मेघा नायर की कमान में। चौथा दस्ता सीआरपीएफ के रणबांकुरों का श्रीमती रेवती अर्जुन, सहायक कमांडेंट की कमान में। पांचवा दस्ता सीआरपीएफ के जाबाजों का श्रीमती नेहा यादव, सहायक कमांडेंट की कमान में। छठा दस्ता सीआरपीएफ के रणबांकुरों का श्री बालकिशन, सहायक कमांडेंट की कमान में। परेड मैदान के मध्य में सीआरपीएफ का ब्रास बैंड और पाइप बैंड का दल है जो आज के इस पूरे वातावरण को मनमोहक एवं कर्णप्रिय बना रहा है। सातवां दस्ता सीआरपीएफ का श्री सुधीर सिंह, सहायक कमांडेंट की कमान में। आज का आठवां दस्ता शौर्य एवं बलिदान के सजीव प्रतिरूप सीआरपीएफ के वीर जवानों का श्री बलराम, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। नौवां दस्ता सीआरपीएफ का श्री जितेंद्र नंदावार, सहायक कमांडेंट की कमान में। 10वां दस्ता सीआरपीएफ का श्री सुधीर कुमार सिंह, सहायक कमांडेंट की कमान में। 11वां दस्ता है देश की औद्योगिक सुरक्षा की अभेद्य प्राचीर सीआईएसएफ के सुरक्षा प्रहरियों का। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री अमित कुमार, सहायक कमांडेंट। और आज की परेड का 12वां दस्ता सीआईएसएफ की फायर विंग का है। कमान कर रहे हैं श्री देवाशीष व्यास, सहायक कमांडेंट। India is a nation of heroes, and today we celebrate the spirit of Indianness that has inspired our leaders to change the course of the nation. Inspired by the selfless sacrifices of their companions and predecessors, these brave soldiers stand before you, ever ready to serve their motherland. गर्व से लहराता तिरंगा इस परेड मैदान की भव्यता को और बढ़ा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति ने इस परेड मैदान में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को जीवंतता प्रदान की है। सरदार पटेल के सिद्धांतों को आत्मसात करके आपने जिस महायज्ञ का प्रण किया है उसमें राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपना सर्वोच्च योगदान देने हेतु
तैयार है। हमें गर्व है, अभिमान है कि हम सब भारत हैं, हम सब में भारतीयता है। हमारा संकल्प है भारत जो जग में प्रसिद्ध हो, जिसमें अपनी परिभाषा हो, खंड खंड यह देश नहीं हो, खंडहर का अवशेष नहीं हो, हिमगिरी सा ऊंचा चरित्र हो, गंगा सा जीवन पवित्र हो, संस्कृतियों का संगम है यह, कर्म कर्म का उद्गम है यह, रहे सुरक्षित देश हमारा, सब विधि उन्नत सजा संवारा, सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। జాతికి గర్వకారణమైనటువంటి సిఆర్పిఎఫ్ కాంటింజెంట్స్ దళం మన పరేడ్ లో పాల్గొనున్నారు. గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు కేంద్ర మంత్రివర్యులు, కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి. और सभी टुकड़ियों के निरीक्षण के बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय को लेकर निरीक्षण वाहन पुनः पहुंच चुका है मंच के पास। आज हमारे लिए अत्यंत ही गर्व की बात है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड निरीक्षण के उपरांत परेड कमांडर श्री महेंद्र एम हेगड़े उप कमांडेंट ने मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच के सामने से गुजारने की अनुमति प्राप्त की। परेड कमांडर की जोशपूर्ण पदचाप से उठी गूंज हम सभी से यह कहती है, हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उन्नत मस्तक, चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड कमांडर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए और अब परेड कमांडर एवं द्वितीय कमान अधिकारी परेड के शीर्ष की ओर बढ़ते हुए जहां पहुंचकर आज के इस हैदराबाद मुक्ति दिवस परेड को नेतृत्व प्रदान करेंगे और सभी टुकड़ियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजरेंगी। परेड कमांडर एवं परेड द्वितीय कमान अधिकारी परेड के शीर्ष की ओर बढ़ते हुए दो आदेश फूंक दो श्रृंगी, उठे प्रघाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हो सर में, जागे सुप्त भुवन के प्राण। गत विभूति भावी की आशा, ले युग धर्म पुकार उठे, सिंहों की घन अंध गुफा में जागृति की हुंकार उठे। अश्वमेध की रणभेरी के साथ विजय का शंखनाद करते हुए ये जवान निकल पड़े हैं अपनी गौरव गाथा की महिमा के सौंदर्य से परेड स्थल को चमकाने हेतु। लय, ताल और चमकता भाल लिए ये जवान अपनी वर्दी का मान बढ़ाते हुए यह संदेश दे रहे हैं कि अमन के यह पहरेदार देश पर आंच नहीं आने देंगे। ये वो रणबांकुरे हैं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र में उठती और गिरती हुई लहरें, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाती हुई परेड की टुकड़ियां डंके की चोट को अपनी कदमों तले दबाती हुई आगे बढ़ रही हैं। जिस जोश और उत्साह के साथ परेड की टुकड़ियां मार्च कर रही हैं, उन्हें देखकर यह पंक्ति याद आती है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो।
राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के कंटिजेंट्स सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए, ये जवान कंधे से कंधा मिलाते हुए, कदम ताल करते हुए अब मंच की ओर अग्रसर। हमारे ये वीर एक साथ मंच की ओर बढ़ते हुए, जिनकी दहाड़ आसमान का सीना चीरकर हौसलों को परवान कर देती है। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखते हैं। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखते हैं। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में वो थमक रखते हैं। सबसे आगे है परेड कमांडर श्री महेंद्र एम हेगड़े, उनसे ठीक 3 कदम पीछे परेड 2IC श्री नीरज मीना। बड़े ही जोश के साथ परेड कमांडर, परेड 2IC और पहली टुकड़ी के कमांडर ने अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय का। दूसरा दस्ता है रैपिड एक्शन फोर्स का श्री संकेत सुनील काले की कमान में। कंधे से कंधा मिलाकर गौरव से सीना ताने मंच के सामने से गुजर रहा है परेड का तीसरा दस्ता मिस मेघा नायर की कमान में। मस्तक पर शौर्य की आभा लिए जोशीली कदम ताल करती हुई चौथी टुकड़ी सीआरपीएफ के जाबाजों की श्रीमती रेवती अर्जुन की कमान में। बड़े ही जोश के साथ श्रीमती नेहा यादव सहायक कमांडेंट ने अपनी टुकड़ी के साथ अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय का। छठा दस्ता सीआरपीएफ के रणबांकुरों का श्री बालकिशन सहायक कमांडेंट की कमान में। बड़े ही जोश के साथ श्री सुधीर सिंह सहायक कमांडेंट ने अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय। आठवां दस्ता शौर्य एवं बलिदान के सजीव प्रतिरूप सीआरपीएफ के वीर जवानों का श्री बलराम सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। बड़े ही जोश के साथ श्री जितेंद्र नंदावार सहायक कमांडेंट ने अभिवादन किया मुख्य अतिथि महोदय का। दसवां दस्ता सीआरपीएफ के वीरों का श्री सुधीर कुमार सिंह सहायक कमांडेंट की कमान में। और अब सीआईएसएफ का दस्ता श्री अमित कुमार सहायक कमांडेंट की कमान में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हैं। अंतिम दस्ता अग्निशमन में दक्ष जोशीली कदम ताल करते हुए सीआईएसएफ का फायर विंग का अग्निशमन दस्ता, कमान श्री देवाशीष व्यास के हाथों में। और अब हेल मार्च करती हुई सीआरपीएफ की विशिष्ट शाखा विश्व के सर्वोत्तम गुरिल्ला वारफेयर में दक्ष कोबरा की टुकड़ी कमान कर रहे हैं श्री रंजीत सिंह सहायक कमांडेंट।